हमारे भारत में मंदिरों का बहुत महत्व है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में सब जगह मंदिर पाए जाते हैं। बाद में चर्च भी बने, वह भी मंदिर का ही, भगवान का ही घर समझकर बनाया गया है। मस्जिद रहे या गुरुद्वारा रहे, साइनागाग रहे, जो भी है, ऐसा एक स्थल होता है। वहां जाकर व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित हो जाता है। पुराने जमानों में इतना ज्ञान था नहीं, सब लोग पढ़े लिखे होते भी नहीं थे। कुछ लोग गीता उपनिषद जानते थे, लेकिन वह उनको सिर्फ रट्टा मारते थे, उसके पीछे का मीनिंग शायद उनको भी पता नहीं रहता था। अभी भी जिनको गीता कंठस्थ है, वह गीता जी नहीं सकते, सिर्फ याद करते हैं। गीता जीना है तो श्री कृष्ण ने अलग अलग आयाम दिए हुए हैं। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे मंदिरों की, और मंदिर सब जगह में है। प्राचीन समय में भारत में मंदिर बनाने की कला बहुत अद्भुत थी, बहुत प्रगत थी। उन लोगों ने ज्योमेट्रिक शेप्स का भी अभ्यास किया था, और मंदिर की डिजाइन शेप साइज ऐसे बनाए थे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह दिव्य शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा बहुत इजीली उन व्यक्तियों को मिले जो मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं। क्योंकि सब लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, वैसे ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं थे, उनको लिखना भी बहुत मुश्किल होता था। 1000, 2000, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल था, लिखना ही बहुत मुश्किल था। लिखने की कला ही कितनी लेट आई है, और लिखना भी होता था तो बहुत ही मुश्किल होता था, यानी बहुत खर्चा करना पड़ता था उसके लिए। तब कोई राजा स्पॉन्सर करे तब ग्रंथ लिखे जा सकते थे, या कोई बहुत पैसे वाला ऐसा मठ है, ऋषियों का मठ है, उनके पास पैसा है, वो लिख सकते थे। क्योंकि भूर्ज पत्र लाना, ऐसी इंक लाना परमानेंट काइंड की, थोड़ा मुश्किल ही था। और बैठकर लिखो, आज के जमाने में जितने अच्छे तरह से पेन है, उतने तरह से पेन उस समय नहीं थे। कुछ मोर पंख है, उसी को उठाकर कुछ उसी के साथ लिखो, बहुत डिफिकल्ट था। आजकल तो इतना है, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, पेन भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में बोल दो, बेचारा वही आपके लिए लिख देता है। इतनी सुंदर सुविधा उस समय नहीं थी। तो ज्ञान नहीं था, कुछ किताबें उपलब्ध नहीं थी। तो जिन लोगों को पता था इन दिव्य शक्तियों के बारे में, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट का निर्माण किया मंदिर, और मंदिरों की इस प्रकार से डिजाइन की कि आप वहां जाकर आप बैठो तो आपको उस शक्ति से कनेक्शन हो जाए। मंदिर में आप बहुत बड़ा उपहार लेकर जाते हैं, भगवान को ये चढ़ाना है, पुजारी ने वो हाथ लगाना चाहिए, मूर्ति को टच करके देना चाहिए, तो खुश हो जाते हैं। इससे कुछ खास नहीं होता। आपको आपके ईगो को टेम्पररी सुकून मिलता है कि चलो, मेरी पूजा पुजारी ने हाथ में ली और भगवान के मूर्ति को टच कर दी। आपका ईगो ही सेटिस्फाई होता है। जो आपको अच्छा लगता है ना, वो आपका ईगो है, वो ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मंदिर जाकर वहां के ऊर्जा का आनंद लेने का तरीका है उस ऊर्जा के साथ एक हो जाना। और उस ऊर्जा के साथ एक होना है तो आपको अनुपस्थित रहना पड़ेगा। आपका न होना जरूरी है। जनरली हम सोचते रहते हैं, मैं भाव रहता है, अस्मिता रहती है, वह है मैं होना। मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति भी इसीलिए वहां रखी जाती है कि आप किसी के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने मैं को त्याग दो। जब आप मंदिर में जाते हैं तो जिसे आप कहते हैं भगवान है, उनकी ही मूर्ति रहती है।
कोई चोर डाकू की मूर्ति तो होती नहीं है। तो आपको पता है यार, अगर आप मानते हो ये भगवान मुझसे बड़े हैं तो आप उनके सामने झुक सकते हैं। तो मंदिर में जाकर आप झुके, यहाँ इम्पोर्टेंट है, झुकना इम्पोर्टेंट है। और आप झुकोगे बड़ी हस्ती से ही, इसलिए मंदिर का महत्व है। अन्यथा जैसा ये पिरामिड सोसाइटी वाले कहते हैं, इस प्रकार से आप सिर्फ पिरामिड में, मंदिर में बैठे भी रहो, आप खाली हो जाओ, तो जो हर एक कण कण में फैला हुआ परमात्मा है वह आपको उपलब्ध होगा ही। मूर्ति की खास जरूरत नहीं है। आपके होने का इंपॉर्टेंस है। आप खुले होना चाहिए, आप रिसेप्टिव होना चाहिए, तब उनका प्रसाद मिलता है। और आप जिस मंदिर में जाते हैं, हो सकता है उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई हो। किसी अच्छे व्यक्ति ने, जानकार व्यक्ति ने, जिन्होंने भगवान को जाना, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की हो, तो वह लोग कुछ शक्ति उसमें डालते हैं। फिर वह मूर्ति अभी तक जो पत्थर थी, फिर पत्थर नहीं रहती है, प्राण शक्ति का वह पुंज बनता है। और जब अनेक अनेक श्रद्धालु, हजारों लोग श्रद्धा भाव से वहां जाते हैं, उनको भगवान के रूप में भी देखते हैं, तब उनकी भी प्राण शक्ति और बढ़ती रहती है। तो मंदिर जाने का फायदा तो है, लेकिन कब? जब आप अपना अहम, अपना ईगो बाजू में निकाल दो तब। और जब आप ऐसी जगह में जाकर खाली हो जाते हो, एम्प्टी हो जाते हो, तब भगवान की वह ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है। हम लोग अभी 2 दिन पहले ही मैसूर गए थे। वहां एक हिल पर, मैसूर से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक हिल है। उस हिल पर एक मंदिर है, माँ चामुंडेश्वरी देवी। यह चामुंडेश्वरी देवी बहुत प्राचीन है। हमारे पुराणों में भी उनका उल्लेख है, दुर्गा सप्तशती में भी उनका उल्लेख है। तो यह बहुत पुरानी है, यह देवी बहुत पुरानी है। हाँ, मंदिर पहले छोटा रहा होगा, अभी जो मंदिर बनाया गया है, आपको अभी हमने दिखाया था वो सुनहरे कलर का, वह मंदिर कुछ 300-400 साल पहले बनाया था। और देवी का मंदिर शायद वो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो मंदिर 800 साल पुराना है। वो सामने वाले का जो पोर्शन आप देखे थे, गोपुरम, वह 400 साल पुराना है। लेकिन यह वह शक्ति है जिसे हम शक्ति कहते हैं। हमने चर्चा की ना, जब ब्रह्मांड बना था तो शुरू में शक्ति थी, परमात्मा था, परमात्मा से शक्ति का अवतरण हुआ, और शक्ति से ही फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी और भुवन निर्माण हुए थे। तो आदि शक्ति वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह मेन फोर्स है। बाद में थोड़ा 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 डाइल्यूट होते गया है। तो जब हम दुर्गा या माता की इस प्रकार के शक्ति का उपयोग करते हैं, वह आदि शक्ति का रूप है। और जब मातृ शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी है। काली माँ भी हो, उग्र भी हो, तो भी जब आप माँ करके उनको पूजती है, तो वह बहुत ब्लेसिंग्स आपको देती है। शेरनी है ना, शेरनी, शेरनी के बच्चे के पास कोई दूसरा गया तो उसको फाड़ डालेगी, खा लेगी, मार लेगी। लेकिन जब उसके बच्चे हैं तो उनको बहुत प्यार करेगी। उसी प्रकार शक्ति, आदि शक्ति माता, वह काली रूप में हो, दुर्गा रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो उनके पास जाते हैं, मांगते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, बच्चे जैसे ही आते हैं, तो वह बच्चे जैसे ही बड़े प्यार से ट्रीट करती है। तो उसके पीछे पीछे की कहानी तो आप सबको पता ही है, चामुंडेश्वरी देवी।
एक तो वहां है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उनका जो पीछे यानी सिर था महिषासुर का, महिष यानी बफालो का उनका सिर था, और बाकी बॉडी थी ह्यूमन बीइंग की। वह भी क्यों बना, कैसा बना, उसकी भी कहानी है, वो अभी नहीं बताऊंगा। तो महिषासुर इस प्रकार का राक्षस था। ब्रह्मदेव से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुए। राक्षस था, दैत्य था, और उसकी इच्छा थी कि मेरा ही राज सब तरफ चले। इस प्रकार की इसकी इच्छा थी। उसने तप किया और उसको आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। कई लोगों को लगता है कि ये दैत्य लोग, राक्षस लोग इतने तप करते हैं, और उनको यह भगवान लोग, कभी ब्रह्मा और कभी शिव जी, यह आशीर्वाद दे देते हैं, और बाद में यह राक्षस लोग प्रजा को सताते हैं। तो यह भगवान लोग उनको आशीर्वाद ही क्यों देते हैं? ऐसा भी कई लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, है कि नहीं? देना ही नहीं चाहिए। नहीं, यह पूरा साइंटिफिक है। जो भी उस प्रकार की साधना करेगा, तब उसको वह अनायास ही मिल ही जाएगा। आप साधना करोगे तो आपको वह मिल ही जाएगा। पात्र सुपात्र का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप साधना के समय कैसे हो। आपके मन में विचार शून्यता आ गई तो आपको साधना फलित हुई। उस समय आप कैसे हो, उसकी भाव दशा के अनुसार आपको ऊर्जा मिलती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो राक्षस किसी भी कारण से साधना कर रहा हो, उसकी साधना ठीक है तो उसको ब्लेसिंग मिलेगी ही। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण है। राक्षसों ने कुछ गलत काम किए आशीर्वाद मिलने के बाद, यानी प्रजा को सताना शुरू किया। फिर विष्णु जी अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं और उन राक्षसों का निपात करते हैं। तो ऐसे ही यह महिषासुर नाम का दैत्य भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद बहुत ही ज्यादा सताने लगा लोगों को। पृथ्वी को तो उसने जीत ही लिया, उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर लिया, और स्वर्ग लोक भी जीत गया। तो स्वर्ग के देवता भी इधर उधर भाग गए, फिर इकट्ठा होके हिमालय चले गए भगवान शिव के पास। तब उनको दर्शन देने के लिए माँ पार्वती आ गई। फिर विष्णु के पास भी लोग गए। फिर विष्णु जी ने बोला कि आप तो देवता लोग हो, आप भी अपना अपनी ऊर्जा उसमें लगाओ। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने भी अपनी ऊर्जा लगाई, और एक अद्भुत देवी माँ का अवतरण हुआ, आदि शक्ति का अवतरण हुआ, जिसे हम अम्बा, अंबिका, दुर्गा कहते हैं। तो ये महिषासुर का वध करने के लिए उनका अवतरण हुआ था, और उन्होंने महिषासुर का वध भी किया। इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी ऐसा भी कहा जाता है। और महिषासुर का जो वध किया गया, मैसूर जो है ना, जो टाउन है, उनका नाम भी इस महिषासुर से ही पड़ा हुआ है। तो ये घटना वही की है। इसलिए वो मंदिर के पास बहुत बड़ा वो फियर्सफुल वो पुतला लगाया हुआ है, वह महिषासुर का है। हाथ में वो सांप भी है उनके, क्योंकि वह अलग अलग रूप लेता था और देवी से लड़ाई करता था। जब वह सांप का रूप लिया था तब देवी माँ ने उसको काट दिया था। तो ऐसा वध किया उसका, महिषासुर का। तो राक्षस तो हार गए, इधर उधर भाग गए। कुछ दिनों के बाद वह और रिकूप हो गए और इकट्ठे हो गए। उनका और नया राजा बना। ये महिषासुर राजा था, फिर दूसरा राजा बना, और फिर वह लोग चंड और मुंडा, यह लोग फिर और देवी के ऊपर आक्रमण करने आए। देवी ने उनका भी वध कर लिया। इसलिए उनका नाम चंड और मुंडा, उनकी वजह से
मुंडा, मुंडा, इस प्रकार से उनका नाम। तो ये उनके प्रति कहानी है। लेकिन उसके बाद भी, इस घटना के बाद देवी माँ वही रहने लगी, उसी पहाड़ी पर रहने लगी। और बाद में वहां उनका मंदिर भी बना, वो अभी भी है। मंदिर में पूजा अर्चा जो ठीक होती है। जो मैसूर के राजा है उनकी वह कुल देवता है, वो भी उनको बहुत मानते हैं। लेकिन जहां पब्लिक दर्शन के लिए जाती है, वहां भी कैसी ऊर्जा है आई डोंट नो। लेकिन सौभाग्य से हमें और गर्भगृह में जाने का मौका मिला। तो जल्दी जल्दी में, सब लोग जल्दी में रहते, क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं तो लोग भी वहां देख रहे हैं। पुजारी लोग को तो कुछ लेना देना है नहीं, जल्दी जल्दी आपको लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश कर गए, अनायास ही ऐसा कुछ ऊर्जा हमारे ऊपर बरसने लगी। तब तक हम वैसे तैयार भी नहीं थे, यानी अभी माँ चलो आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ मन में संकल्प भी नहीं किया था। लेकिन वो ऊर्जा से हम घेर गए। उस घिरे हुए ऊर्जा में जब बैठे रहे, तब और ज्यादा बैठे, बैठने का तो वहां नहीं था, यानी खड़े ही रहे, तो भी वह ऊर्जा बहुत बरसने लगी। और उस दिन उनका जो साज श्रृंगार था वो गोल्डन कलर का था। तो क्या पता वो गोल्डन कलर की वजह से या क्या, इतना, इतनी ऊर्जा बरस रही थी कि हमें कुछ बोलने के लिए भी था नहीं, अभी भी बोलने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि वह मोमेंट सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, शब्दों से वह परे है। शार्ट में लीना ने वह बताया ही। तो क्यों ना आज हम भी, हम सब मिलकर आज और माँ चामुंडेश्वरी की आराधना करें, उनके ऊर्जा से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।